दोस्तों वेदर, टाइम और कंडीशन के हिसाब से ट्रक ड्राइवर को चलना पड़ता है। अगर ट्रक ड्राइवर ये सोचे ना कि मैंने बस एक ही पेस पर रहना है, एक ही काम करना है और एक ही तरीके से मैंने ड्राइव करनी है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आप उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। स्पेशली अगर आप न्यू ड्राइवर हैं और या फिर आप लर्नर हैं और अभी आप सीख रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा अपना पेस जो है या फिर अपना ड्राइविंग स्टाइल जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा वक्त के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, वेदर के हिसाब से। आज का वेदर जो है आपके सामने ही है। मैंने सोचा आज आपके लिए थोड़ी सी ड्राइविंग करते हैं, तो कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट 10 मिनट का ये वीडियो क्लिप हो हमारा। तो देख रहे हैं, एक तो हमारा ये जो वेदर है ना, इसमें आपने मेक श्योर करना है कि आपका अपनी अगली गाड़ी से फासला होना चाहिए। अब मेरे राइट पर गाड़ी आ रही है, मैं इसको राइट करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि गाड़ी है। जैसे ही गाड़ी गुजरी मैंने अब इंडिकेटर दे दिया, पिछली गाड़ी दूर है मेरी, मैं भी आप लोगों को शीशे में से नजर ना आ रहा हो। मैंने ये जो स्कानिया R406 ट्रक है, इनका ये राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ये हीटर होता है इनका साइड मिरर्स का, मैंने उसको ऑन किया हुआ है लेकिन आई थिंक ये काम नहीं कर रहा। एनीवे, सो आपकी जो आगे गाड़ी जा रही है ना, मेक श्योर करना है कि आपने उससे फासला रखना है और अच्छा खासा फासला रखना है। कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में कोई 5-10 गाड़ियां आकर घुस भी जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, मौसम के हिसाब से अब मेरे पास अवेलेबल है और स्पेस है अच्छी खासी मेरे पास, तो मैं अपनी स्पीड पर जा रहा हूँ। 56 माइल पर आवर की स्पीड पर मैं जा सकता हूँ। अब यहाँ पे कुछ भाई सोच रहे होंगे कि मैं मिडिल लेन में क्यों जा रहा हूँ, मुझे लेफ्ट लेन में जाना चाहिए क्योंकि यहाँ इतनी दूर से आप साइन बोर्ड नहीं देख सकते। लेकिन मैं जिस मोटरवे को मैंने ज्वाइन करना है ये M62 है और इसी पर मैंने रहना है। और ये राइट वाली 2 लेने जो हैं ये सीधी जा रही हैं, मुझे इसी पर रहना है। तो मैं एडवांस में इसी पर हूँ। अब ये गाड़ी आप देख रहे हैं मेरे आगे स्लो हो रही है, तो मैं राइट पे देखें कोई गाड़ी नहीं है, इंडिकेटर, और मैं पहले ही राइट लेन में आ गया। मैं इस गाड़ी की खातर अपनी स्पीड जो है वो स्लो नहीं करना चाहता, नहीं करूंगा क्योंकि ये सेफ है मेरे पास और मैं सेफली ये काम कर सकता हूँ, इसको ओवरटेक कर सकता हूँ। तो मैं क्यों अपने आप को स्लो डाउन करूँ, बिला वजह पे ब्रेक यूज करूँ, बिला वजह पे स्लो पेस पर चलूँ। अब मैं लेफ्ट साइड पे देखिएगा जरा शीशे में, आपको गाड़ी नजर आ रही है, अब मुझे नजर आ रही है। अभी मैं इससे महफूज फासले पर नहीं हूँ और मैं इंडिकेटर भी नहीं दे रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता वो स्लो डाउन हो। अब वो गाड़ी इतने फासले पर मेरी चली गई है कि अब मैं इंडिकेटर दिया और मैं बिल्कुल अपनी लेन में आ गया जिसमें मुझे आना चाहिए था। राइट साइड पे देखा, ठीक है, गाड़ियों का रास्ता खुल गया। मैं थोड़े से जरा ऑफ कर लूँ चीजें कुछ। एनीवे, तो अब देखिए मेरे लेफ्ट साइड से ये मोटरवे जो है ना वो ज्वाइन कर रही है इसमें। अब मेरे लेफ्ट साइड पे जो सिल्वर गाड़ी है ना, मेरी उस पर नजर है और ये सामने जो ट्रांजिट जा रही है ना वोक्सवैगन, इस पे नजर है क्योंकि आगे चल के एक पॉइंट पे हम लोगों को इकट्ठा होना है। सो मेरे आगे देखिए ट्रैफिक बिल्डअप होने शुरू हो गई। अब मैं राइट नहीं जा सकता क्योंकि मैं मिडिल लेन में हूँ। सो मैंने अपनी स्पीड स्लो कर ली। ये जो आप देख रहे हैं ना स्टीयरिंग के ऊपर, ये वाला बटन इसका क्रूज कंट्रोल है। तो मैंने स्ट्रेट में इसको क्रूज कंट्रोल पे डाल दिया और ये देखिए ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा होगा, अब 56 पे क्रूज कंट्रोल सेट हो गया। अब गाड़ी से फासला मेरा कम हो गया, मैंने रिटार्ड ब्रेक को प्रेस किया, अब स्पीड स्लो डाउन होना शुरू हो गया। अब महफूज फासले पर पहुंचा, मैंने फिर से इसको क्रूज कंट्रोल लगा दिया। सो सारा वक्त आपको यही करना पड़ता है। देखिए लेफ्ट साइड पे ट्रक आ रहा था, मैं इसी वजह से लेफ्ट लेन में नहीं हो रहा था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस ट्रक ने इस लेन में आना है, सूनर और लेटर इसने आना ही आना था। एनीवे, अब देखें बड़े अच्छे तरीके से इसको ओवरटेक कर रहे हैं। मेरे राइट साइड पे गाड़ियां और ना भी होती तो मैं राइट लेन में नहीं अब जा सकता क्योंकि मेरी लेफ्ट साइड पे जो दूसरी लेन है वो यूज कर सकता हूँ और ये वाली फास्ट लेन है हमारी, इससे जो राइट है उसमें हम लोग नहीं जा सकते जब हम ट्रक चला रहे होते हैं। एनीवे, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होते हैं तो वो समझते हैं कि पता नहीं हम यूरोप के कौन से कंट्री में है। सर ये यूके है और यूके में राइट हैंड ड्राइव है जिस तरह पाकिस्तान में है। अब ये जो मेरे आगे वाली गाड़ी है ना, ये स्लाइटली मुझसे तेज जा रही है, लेकिन क्योंकि उससे आगे जो गाड़ी जा रही है वो स्लो हो रही है, सो इट मीन्स कि ये वाली गाड़ी बहुत जल्द 1 मिनट 1.5 में इसने स्लो होना शुरू हो जाना है। इस वजह से मैं लेफ्ट नहीं जा रहा और देखिए वो स्लो होना शुरू हो गई और मैं उस पॉइंट पर आ गया कि मैं अब इसको ओवरटेक करने वाला हूँ। सो अगेन मैं बार बार अपनी एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ एडवांस प्लानिंग कुछ इतना बड़ा नहीं होता, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती कि हम पता नहीं क्या करते हैं, क्या चीज होती है। अब देखिए ट्रैफिक स्लो डाउन होना शुरू हो गई, मैंने ब्रेक प्रेस करने की बजाय रिटार्ड ब्रेक प्रेस की है तो उसने रेस कम करना शुरू कर दी, स्लो हो रही है स्लो हो रही है। अब यहाँ पे मैंने इसको क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया 50 पे।
सो मेरा ब्रेक पे मतलब ब्रेक के पास पाऊँ जरूर है, लेकिन मैं ब्रेक यूज नहीं कर रहा, मुझे जरूरत नहीं पड़ रही। अब मेरे लेफ्ट साइड पे गाड़ी देख रहे हैं, मुसलसल मेरे सर पे है, मैं लेफ्ट नहीं जा सकता। लेकिन अब मेरे आगे फासला बढ़ गया, तो मैंने अपने क्रूज कंट्रोल को 56 पे सेट कर लिया। सो थोड़ा सा स्पीड अप कर लूंगा मैं। राइट साइड पे देखे गाड़ी आ रही है, मेरी नजर में है। अब लेफ्ट साइड पे वो वैन चली गई है, लेकिन अब मैं लेफ्ट हो सकता हूँ। लेकिन अगेन मेरी प्लानिंग में है कि ये इस गाड़ी को मैंने ओवरटेक करना है। ये गाड़ी और इससे आगे वाला ट्रक जो है ये स्लो जा रहे हैं, सो मेरी स्पीड से ये स्लो है। इतना बड़ा ट्रक बार बार मैं लेफ्ट लेन में लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतनी बार मैनूवरिंग जो है मेरे लिए सेफ नहीं है। सो मैं इसको मिडिल लेन में रख रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मुसलसल फासला इस गाड़ी से मेरा कम होता जा रहा है। अगर मैं लेफ्ट गया होता तो इस पॉइंट पे आके यहाँ मुझे ब्रेक लगानी पड़ती, या फिर मुझे दोबारा से इस लेन में वापस आना पड़ता। तो मैंने एडवांस प्लानिंग पहले से की हुई थी कि मैंने इसको ओवरटेक करना रहना, मैंने इसी लेन में रहना। राइट पे अगेन गाड़ी आ रही है और मैं इसी स्पीड के ऊपर इसको ओवरटेक कर सकता हूँ। आगे ट्रक वाला ब्रेक लगा रहा है, मेरे आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये जो ट्रक है ना मेरे आगे, ये कभी भी मेरी लेन में आ सकता है, क्योंकि उससे आगे की ट्रैफिक स्लो है। सो मैं इस पे नजर रखूंगा कि ये ट्रक कहीं मेरी लेन में आने की कोशिश ना करें। अब मेरी लेफ्ट साइड पे गाड़ी है, अब मैं उसको देख रहा हूँ। ये छोटी गाड़ी अब ये ब्लाइंड स्पॉट पे है, ब्लाइंड अभी भी ब्लाइंड स्पॉट पे है, अभी भी ब्लाइंड। अब मुझे गाड़ी नजर आना शुरू हुई है। सो मेरे राइट साइड पे भी गाड़ी आ रही है, अब मेरे लेफ्ट साइड पे ट्रक है। सो आप देख रहे हैं मुसलसल हर साइड पे नजर है। अब मेरे आगे जो गाड़ी जा रही है, मैंने देखना है कि उसका और मेरा फासला कहीं किसी पॉइंट पर कम ना हो जाए, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है। आप देख रहे हैं मुसलसल बारिश की वजह से वो जो पानी उड़ रहा है, तो मुझे उस पर नजर रखनी पड़ती है। सो मेरी लेफ्ट साइड पे मुसलसल स्लो गाड़ियां जा रही हैं। मेरे पास अभी तक कोई पॉइंट ऐसा नहीं आया कि मैं अपनी लेफ्ट साइड पे गाड़ी को लेकर जा सकूं, और मैं मुसलसल इसी लेन में जा रहा हूँ। राइट पे गाड़ियां आ रही हैं, लेफ्ट अब इतनी दूर से शायद आपको ना दिखा सके, लेकिन लेफ्ट लेन से सामने ट्रक ने मेरी लेन में एंट्री लिया, लेकिन वो मेरे से इतने फासले पर है, मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि मैं ब्रेक लगाऊं या अपनी स्पीड को कंट्रोल करूं। अब देखिएगा लेफ्ट साइड पे जिस वैन को मैं ओवरटेक कर रहा हूं, इस पे नजर रखिए। सो लेफ्ट साइड पे जो गाड़ी है वो मेरी नजर में, राइट साइड पे गाड़ी मेरी नजर में, दोनों साइडों पे। और मेरे आगे जो ट्रक जा रहा है मुझे उसका भी पता है वो कितनी स्पीड पर जा रहा है, मैं कितने फासले पर हूँ। सो मेरे पास अब भी कोई चांस नहीं है कि मैं लेफ्ट जा सकूं, क्योंकि मैं एक कंसिस्टेंट स्पीड के ऊपर अपनी गाड़ी चला रहा हूँ मुसलसल। अब लेफ्ट साइड से ट्रक लेफ्ट हो गया है और मैं अब लेफ्ट लेन में जा सकता हूँ, लेकिन अगेन मेरा और सामने वाले ट्रक का फासला बहुत कम है, और मुझे पता है कि मैं जिस स्पीड पर जा रहा हूँ वो वाला ट्रक मेरे से कम स्पीड पर है। सो मुझे उसको ओवरटेक करना है। सो देख लीजिए मेरा डिसीजन ठीक था। सो इसी तरह आपने जब भी आप लोगों ने ड्राइव पे आना है तो मुसलसल आपकी जो है ना वो हर साइड पे नजर होगी। अब लेफ्ट साइड पे हार्ड शोल्डर पे एक ट्रक खड़ा है, मे भी मेरे सामने वाला ट्रक उसको बचाने के लिए राइट लेन में आए, सो मेरी उस पर नजर है। देखिए ये ट्रक वाला अचानक से राइट होना शुरू हो गया, लेकिन क्योंकि वो उसकी लेन खाली है तो मुझे उससे कोई खतरा नहीं है। मैं अपनी राइट लेन देख रहा हूँ, क्लियर है। अब मेरी लेफ्ट साइड जिस ट्रक को है उसको मैं देख रहा हूँ, उसको भी मैंने ओवरटेक कर लिया। आगे टेम्परेरी स्पीड लिमिट है, मैं उसको भी देख रहा हूँ, जो कि अब नेशनल पे चलेगी। सो ऑल गुड, यस। मैं अभी भी लेफ्ट नहीं जाऊंगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से मोटरवे जो है ना वो स्लिप रोड है, वहां से गाड़ियां ज्वाइन भी कर रही हैं और ये ट्रक भी स्लो चल रहा है। अगेन मैं मिडिल लेन में ही ड्राइव करूंगा। अपन या मोजा ने पापा। सो इसी तरह आपने ड्राइव करनी है, बस प्लान बनाते जाना है। एक हैजर्ड आपका आएगा, जब वो बनना शुरू होगा, देखें अब जैसे कि आगे ब्रेक लाइट्स आपको नजर आना शुरू हुई, तो मैंने एडवांस में क्या किया कि अब मैंने रिटार्ड ब्रेक पे नहीं रिलाई किया, खाली मैंने रिटार्ड ब्रेक और फुट ब्रेक दोनों को सेम टाइम के ऊपर प्रेस किया था, मतलब बिल्कुल स्लाइटली सा, ताकि मुझे अचानक से नजदीक जाकर ब्रेक ना लगानी पड़े। सो अब मैं अगली गाड़ी से, क्योंकि मैंने फासला रखना है, देखा आपने मैंने स्पीड क्रूज कंट्रोल को बिल्कुल खत्म कर दिया हुआ है। सो अब गाड़ी जो है अपने पेस पर चल रही है, लेकिन अब क्योंकि फासला नजदीक होना शुरू कम होना शुरू हो गया, अब मैंने रिटार्ड ब्रेक यूज करके इसको थोड़ा सा स्पीड को अपने को कम करना है, ताकि मेरे और आगे वाली गाड़ी में फासला और बढ़ जाए। ये देख लीजिए रिटार्ड ब्रेक मैंने ऑफ कर दी। अब वो क्योंकि मेरी गाड़ी आगे इतने फासले पर आ गया, अब मैंने क्रूज कंट्रोल 48 पे सेट कर लिया। अगेन आप देख रहे हैं कितनी जगह पर गाड़ी रुकी। अब थोड़ा सा क्योंकि फासला बढ़ गया, मैंने क्रूज कंट्रोल 50 पे सेट कर लिया। अब गाड़ी अंदर आना शुरू। सो ये आप लोगों ने मुसलसल देखते रहना है, आपके राइट पे क्या हो रहा है, आपके लेफ्ट पे क्या हो रहा है, आपकी लेन में फ्रंट पे क्या हो रहा है। उसके बाद ऊपर एडवाइजरी स्पीड लिमिट है या कंपल्सरी स्पीड लिमिट है, टेम्परेरी स्पीड लिमिट आ रही है, लेफ्ट से स्लिप रोड आ रही है,
या क्या हो रहा है। सो ये सारी चीजें आप जो एक ट्रक ड्राइवर होता है ना, हर वक्त उसकी नजर में होती है।